शहर लॉस एंजलिस में लगी आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाना शुरू कर दी। शहरी इलाके भी लपेट में आ गए। 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बेकाबू आग पासदीना तक पहुंच गई। हजारों घर और तजारती मराकज जल गए। अब तक 10,000 एकड़ से ज्यादा रकबा लपेट में आ चुका। तेज हवाओं के बायस फायर फाइटर्स के लिए आग बुझाना चैलेंज बन गया। आग बुझाने के लिए पानी और रेस्क्यू एहलकार कम पड़ गए। इमदादी कारकुनों में कई हॉलीवुड अदाकार भी शामिल। मुतासरा इलाकों से 1 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। वादियां और पहाड़ सफेदी में छुप गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। बर्फबारी के बाद वादियों के नज़ारे हसीन हो गए। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी। शारदा में बर्फबारी से वादी का हुस्न निखर गया। लेह में -13 डिग्री की सर्दी। स्तोर का पारा -11 डिग्री तक गिर गया। श्रीनगर में पारा -1 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान की ठंडी हवाओं ने कराची में सर्दी बढ़ा दी। दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब में रात के औकात में धुंध का राज। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। सऊदी अरब के ग्रेटर इसराइल पर मबनी नक्शे की शदीद मज़म्मत मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है इसराइल ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल का मुतनाज़ नक्शा जारी किया। रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले आलमी कावानीन की खिलाफ वर्जी है। उर्दन, लबनान, शाम के इलाके इसराइल में डालने का मंसूबा इंतहा पसंदी है। इक़दामात कब्जा मुस्तहकम करने आलमी कावानीन के खिलाफ के अकास है। ममालिक की खुद मुख्तारी और उनकी सरहदों का एहतराम किया जाए। ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम से क़याम अमन की कोशिशें कामयाब होंगी। मौजूदा टैक्स निज़ाम कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहा। ज़्यादा टैक्सेस पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, मगर IMF से किए गए मुआहदे पूरे करने हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में तकरीब से खिताब। कहा माजी में कौमी वसाइल की लूटमार की गई, अब रोने धोने का फ़ायदा नहीं। हमारे महसूलात का हदफ हमारी सलाहियत से ज़्यादा नहीं। चाहते हैं शरह सूद मज़ीद कम होकर 6% पर आ जाए। फैसले तमाम इम्कानात का जायज़ा लेकर ही किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवायती गोंग बजाया। फेसलेस कस्टम स्टेटमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने ताजरों और सरमायाकारों को मुशावरत के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत भी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी समेत तमाम PTI क़यादत डील का तासुर रद्द कर चुकी। हमारे 2 ही मुतालबात हैं। शिबली फराज ने कहा कठपुतली हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना बता दें, बताएं इस वक्त हम किससे मुज़ाकरात करें। सेनेटर अली जफर ने कहा धरने की अभी कॉल नहीं दी, बातचीत जारी ना रही तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर सैफ बोले 190 मिलियन पाउंड केस में ताखिरी हरबे बानी की बेगुनाही का वाज़ेह सबूत है। बानी PTI से मुलाकात कराना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी का कहना है मुज़ाकरात में मेरा किरदार सिर्फ सहूलतकार का है। एतराज़ात उठाने वाले चाहते हैं मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं। इस तजवीज़ पर गौर करने को तैयार हूं। ऐसे बयानात देना अफसोसनाक है। राना सनाउल्लाह ने कहा आज़ादी के बैरूनी मुल्क दौरे की वजह से मुज़ाकरात में तातुल आया। बानी से PTI की मुज़ाकराती कमेटी की दूसरी मुलाकात भी जल्द करा दी जाएगी। हुकूमत ने बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। अलीमीन कंडापुर के राब्ते दोनों तरफ नहीं, चारों तरफ हैं। वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। नौजवान किसी के इक़्तिदार का ईंधन ना बने। जो कहता है जला दो, हमले कर दो, वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा को पैगाम। सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा ये क्या बात हुई, फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पर टांगो। चेयरमैन PTI के भांजे हसन नियाज़ी ने वर्दी डंडे पर टांग कर तस्हीह की थी। हसन नियाज़ी जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। बानी PTI जो आज भुगत रहे हैं वो मकाफात अमल है। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है जलाओ, घेराव करो।
सरगोदा आमद पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल, गाड़ी पर गुलपाशी, सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल का भी दौरा। मरियम नवाज तालिबात के साथ घुल मिल गईं, बच्चियों ने सेल्फियां बनवाईं, मरियम नवाज को मां की मानद करार दिया। मरियम नवाज ने तालिबात के साथ मिली नगमा भी गाया। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों और सूद अदायगी में खातिर कमी हुई। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। विफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पहुंचाया गया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी है। मायूसी की कोई बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। तीन माह बाद कुरम के लिए इमदादी सामान की तरसील, अशय खुर्दनोश और दीगर जरूरी सामान लेकर काफिला पारा चनार पहुंच गया। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला बगन भी भेजा गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है काफिले की रवानगी हुकूमत और माहिदीन के कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुई। इमदादी सामान अपर, सेंट्रल और लोअर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों को दिया जाएगा। मुतासरीन के लिए टेंट, कंबल, किचन का सामान और मुख्तलिफ अशिया शामिल है। नए DC कुरम इशफाक खान का कहना है काफिले का पुरअमन तौर पर पहुंचना खुशाइंद है। DC पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। आवाम से दरख्वास्त है अमन कायम रखें। फौज के जवान रोज शहीद हो रहे हैं। इन शोहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया इस केस में ये नहीं देख रहे मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर पूछा क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया आम तासुर इससे अलग है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आम तासुर को छोड़ें, ये बताएं शहरियों का फौजी ट्रायल हो सकता है या नहीं? 9 मई के मुल्जिमान आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, ये एक्स सर्विस मैन भी नहीं थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमों के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS साने में किया गया? पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का असासों से मुतालिक वज़ीर आला को जारी नोटिस मुअत्तल, इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। दूसरी जानिब बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज से मुतालिक केस की समाअत। ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। आमिर कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू, समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। GHQ हमला केस की समाअत में अहम पेशरफ्त, इस्तग़ासा की मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त मंजूर। ATC ने 198 मुलजिम पर भी फर्द जुर्मायत कर दी। अजाला जेल में केस की समाअत, बानी PTI को बच्चों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त, अखबारात की फराहमी, TV की बहाली और ज़ाती मौलिद से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त भी मंजूर। 13 जनवरी से केस की समाअत रोजाना की जाएगी। मुलजिम उस्मान डार की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर। तोशाखाना केस में मजीद एक गवाह तलत महमूद का बयान रिकॉर्ड। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश हुए। वजीराबाद हमला केस में ATC गुजरावाला ने बानी PTI को वीडियो लिंक पर तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्जील इनाम मेमन के घर आमद, सिंध के सीनियर वजीर को पोते की मुबारकबाद दी। शर्जील इनाम मेमन ने घर आमद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मुल्की और सूबाई सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। बाग कमाल लोग, लाजवाब सर्विस। पेरिस के लिए PIA की पहली परवाज की तमाम टिकटें फरोख्त। 4 साल बाद कौमी एयरलाइन की परवाज 10 जनवरी को रवाना होगी। अगले हफ्ते की परवाज की भी तकरीबन 85% टिकटें बिक चुकी। पहली परवाज से 11 करोड़ का रेवेन्यू हासिल होगा।
चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी, आईसीसी का वफ्द जायजा लेने कराची पहुंच गया। टीम कराची के बाद रावलपिंडी और लाहौर का भी दौरा करेगी। मकसद ब्रांडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, होटल्स और वेन्यूज का जायजा लेना है। आईसीसी सेक्रेटेरिएट जनवरी के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान में काम शुरू कर देगा। क़ज़ाफ़ी और नेशनल स्टेडियम की तामीराती काम वक्त पर मुकम्मल होंगे। पीसीबी का 3 मुल्की वनडे सीरीज़ कराची और लाहौर में कराने का ऐलान। पीसीबी का कहना है 8 से 14 फरवरी तक 6 मुल्की सीरीज़ नए स्टेडियम्स में कराएंगे। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अब तमाशाइयों की गुंजाइश 35,000 तक होगी। दुनिया के बासर मुसलमानों की फहरिस्त जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और बानी पीटीआई के नाम शामिल। फहरिस्त में कुल 28 पाकिस्तानी मौजूद। मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और नईमुर रहमान भी फहरिस्त का हिस्सा। मलाला यूसुफजई, आबिदा परवीन, अरशद नदीम को भी फहरिस्त में शामिल किया गया। स्पेस एक्स, टेस्ला, स्टारलिंक एक्स के मालिक एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स। फोर्ब्स ने 2025 की फहरिस्त जारी कर दी। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का दूसरा और मीटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग का तीसरा नंबर। सऊदी अरब जाने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। पाकिस्तान समेत 25 दीगर ममालिक की एयरलाइंस को मरासला जारी। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कीनिया, कांगो के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। मुसाफिरों के पास कम अज़ कम 4 हफ्ते कबल का पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद होना ज़रूरी है। अमेरिका की जनूबी रियासतों को एक और ताकतवर बर्फानी तूफान का सामना। टेक्सास, ओक्लाहोमा और कैंसस में मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। बरतानिया भी बर्फबारी के सामने बेबस। शुमाली आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में बर्फबारी का अलर्ट। साल में सबसे ज़्यादा सर्द तरीन रातों की पेशगोई। न्यूजीलैंड कप्तान मार्टिन गप्टिल का रिटायरमेंट का ऐलान। कीवीज क्रिकेटर रिटायरमेंट पर जज्बाती हो गए। क्रिकेट हलकों का अचानक रिटायरमेंट पर इजहार हैरानी। क्रिकेटर ने 198 वनडे, 122 टी20, 47 टेस्ट मैचेस खेले।